नहीं मर गया? क्या ऐसे लोग, ऐसी सरकार, उनको नहीं है हिंदू दिखाई देते जो 60,000 किसान आत्महत्या कर ले? ऐसे लोग हैं, आपको क्या बताओ? मैं गलत कह रहा हूं तो झूठ हो तो हाथ उठा के टोक देना। क्या किसान की आत्महत्या सबसे बड़ा प्रश्न है कि नहीं है? गलत कह रहे हो बताओ। और आप तो फिर भी ठीक हो, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों से पूछो, बेचारे रोज वहां पर 5-10 आत्महत्याएं होती हैं। आप जैसा गरीब, आप जैसा छोटा काम करने वाला, किसानी खेती का जिनके पास साधन कम है, वो व्यक्ति बताओ फांसी के फंदे पर आसान होता है। कोई फांसी लगाता है तो इतनी आसानी से लगाता है? कितनी दिक्कत होगी, कितना उसको उतनी पीड़ा होगी तब ना फांसी लगाता है। ऐसी सरकार उसे फांसी पर टांगने के लिए मजबूर कर रही है। फल और सब्जियों के किसानों को औने पौने का दाम उत्पादन पर बेचना पड़ रहा है, और नहीं बिकता है तो फेंकना पड़ रहा है। बहुत सारी सब्जी लॉकडाउन में सड़ गई, किसानों ने फेंक दिया। पान की खेती करने वालों की, किसानों की कमर टूट गई। जब पान की दुकानें नहीं खिली तो बताओ पान खराब हो गया कि नहीं खराब हो गया? किसान मर गया कि नहीं मर गया? फूल की खेती बर्बाद हो गई। फूल की खेती करने वाला किसान तो मर गया, फूल किसी ने खरीदा नहीं। और फूल की एक उम्र है, 4 दिन लगेगा फिर गिर जाएगा। तो किसान मर गया कि नहीं मर गया? और इस वर्ष तो किसान बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि का शिकार रहा, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। भाजपा सरकार में आपदाग्रस्त किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला। बताओ, इस सरकार ने किसानों को 1 रुपए मुआवजा देने का काम किया? जो किसान बर्बाद हुआ उसे 1 भी रुपए देने का काम किया? नहीं किया। जो कहते हैं अच्छा आप बताओ, भाई कह रहा है 2,000 रुपए दे रही है, कितने दिन पर आता है बताना? 6 महीने में 2,000 परिवार पाल लोगे मेरे भाई? पाल लोगे क्या? पाल लोगे क्या? 1,80,000 करोड़ रुपया सरकार ने, बताओ, एक व्यापारी का माफ कर गया, भाग गया वो विदेश। 1,80,000 करोड़ रुपया अगर सरकार बांटती तो आपके अकाउंट में 2-2 लाख रुपया आता। 2-2 लाख रुपया। जो पैसे वाला है उसके लिए लाखों करोड़ रुपया फरार। और आपको 2,000 आपको क्यों दे रही है? कि अगर आपको 2,000 तो क्या कहेगी, भैया 2,000 दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप बताओ, 2,000 रुपए की भीख के लिए मोहताज हो कि अपनी फसल के असली दाम के मोहताज? गलत कह रहा हूं बताओ। आपके फसलों के सही दाम मिले, आपकी फसल खरीदी जाए, किसान का उसका हक मिले, उसके लिए मोहताज हो कि 2,000 रुपए की लाइन में लगने के लिए मोहताज? बताओ, गलत कह रहा हूं तो बताओ। सरकार वो अपने जेब से नहीं दे रहे, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे भैया। वो पैसा आप ही सबका पैसा है जो पैसा देने का काम किया। ऐसे तो हम 55 लाख लोगों को 500 रुपया विधवा पेंशन दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? बताओ, जनेश्वर मिश्रा गांव बाबूजी हम गए थे, नदी के किनारे बगस्ती में आपका पत्थर लगा था विधायक जी का। बताओ, नदी के किनारे के गांव में आपने उसको जनेश्वर मिश्रा गांव बना दिया। पूरा गांव, इतनी अच्छी सड़कें आपने बनवाई। ये काम समाजवादी सरकार का था। बताओ, ये कौन से गांव को अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं? बता दो। बताओ, गांव खुशहाल होगा तब ना देश खुशहाल होगा। किसान अगर रोएगा, आप हमारे अन्नदाता हो, आप हमारे इस देश को चलाने और बढ़ाने वाले लोग हो। अगर आप भूखे रहोगे और दुखी रहोगे तो बताओ देश आगे बढ़ेगा कि बताओ पीछे चला जाएगा? ये सिर्फ आपको धर्म के नाम पर बताते हैं, और यही सोचना और समझना होगा। नौजवान को ये समझाया गया है, ये बताया गया है कि भाई देखो 2,000 रुपए दिया जा रहा है। बताओ, कौन सा ऐसा परिवार है? 3 सुनिए, अरे मैं कह रहा हूँ, बताइए भैया 1 बीघा में यूरिया कितनी लगती है? बताओ, एक बोरी लगती है। 1 बोरी कितने की है? दाम बताओ, कितने की है? 45 किलो शायद। डीएपी कितने की है? 1 बीघे की। और उसमें बीज लगेगा, पानी लगेगा। अरे 1 बीघे तक का आप उसको सिंचने का पैसा नहीं दे पा रहे। गलत कह रहा हूँ बताओ? 2,000 रुपए में 1 बीघा नहीं खेती कर सकते हो तो बता दो हमको। तो ये बताओ, तुम्हारे साथ छलावा है कि नहीं छलावा? और सब किसको मिल रहा और कैसे मिल रहा? बैंक वाले पास जाओ तो बैंक मैनेजर ऐसा हड़काता है जैसे उसके बाप की सरकार है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जाओ तो दलाल खड़े, भैया हमारे पास आओ 10% पे हम बनवा देंगे। होता नहीं होता? गलत कह रहे हैं बताओ। ये भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे लोग ना। ये तो कह रहे थे हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया? नहीं खत्म हुआ।
ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको मंदिर के नाम पर भड़काएंगे, बताएंगे भैया वहां फलाने मार दिए गए, इतने हिंदू भूखे मर रहे हैं। कहाँ मर रहे हैं ये नहीं पता। वहां भाजपा सरकार ने बड़ी बड़ी रोडें बनवाई, कहाँ बनाई ये नहीं पता। महाराष्ट्र में बनाएंगे तो कहेंगे यूपी में बनवा रहे हैं, यूपी में आएंगे तो कहेंगे महाराष्ट्र में बनवा रहे हैं, पर दिखाई कहीं नहीं देता है। आप पूरा क्षेत्र घूमते हो, बताओ कोई रोड बन नहीं हो नई बड़ी तो बता देना मेरे भाई। ये रोड जिस रोड से हम आए हैं ये और ये जो चिलहरी घाट का पुल है, बाबूजी की मेहनत बताओ कि चिलहरी घाट का पुल किसने बनवाया है? समाजवादी सरकार का अखिलेश यादव जी की देन है, बाबूजी की देन है। आसान है क्या? बताओ ये एक ईंटा रख पाए हो तो बता देना। कितने जनेश्वर मिश्रा गांव बताइए, सैकड़ों जनेश्वर मिश्रा गांव, लोहिया गांव आपने बनवाए, सैकड़ों बनवाए। बताओ गांव के नाम पर कोई ऐसी योजना है कि गांव की सड़क पक्की हो जाए, घर पक्के हो जाए? और घर कितना हो रहा पैसा? और जवान बताओ कितना पैसा आता है कॉलोनी का, कितना दिया जा रहा है? ईमानदारी से बता देना कितना पैसा आता है। अधिकारी पहले कहता है भैया 1800 में कुछ, हम 18,000 में कुछ हमें भी चाहिए। गलत कह रहे हैं। और कैसा बनना है? लेटरिन भी बनवाए, उसमें टोटी नहीं है भाई साहब, पानी की कोई नहीं, जहाँ बनी है उनमें भूसा रख रहे हैं लोग। गलत कह रहे हैं तो बता देना। भूसा कंडा रखा जा रहा है, ये पैसे का नाजायज। आपको ये पैसा उनका नहीं है, ये पैसा उनका नहीं है, ये पैसा आपकी गाड़ी कमाई का है। आपने जो 1 रुपए की माचिस भी आप खरीदते हो उसमें भी पैसा सरकार को जाता है। ये पैसा आपका है, गरीब मजदूर किसानों का है। और ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं। बताओ किसी गरीब मजदूर किसान, तमाम महिलाएं हमारी माता खड़ी हैं, बताओ हमने 55 लाख औरतों को 500 रुपए पेंशन दिया, 500 रुपए महीना पेंशन दिया। तो उनसे तो हम बहुत पैसा दे रहे थे, 500 में 6,000 रुपए दिया। वो एक परिवार के तो हमने 55 लाख को दे दिया। आप बताओ, हम लैपटॉप भी दे रहे थे। गरीब का बेटा लैपटॉप चला ले, छोटी बात है क्या? गलत कह रहे हैं? बताओ, गरीब का बेटा लैपटॉप चला ले छोटी बात है? जब वो बड़ी पढ़ाई पढ़ना चाहता है तो उसको लैपटॉप चाहिए होता है। किसान का आदमी 20,000 का लैपटॉप खरीद पाएगा? लेकिन किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने गरीब बेटे परिवारों को लैपटॉप दे दिया। बात बड़ी हो जाएगी, हमें आगे जाना है। लेकिन नौजवान, तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम भी सोचना और जरा चश्मा उतार के देखना। हाँ, नहीं चश्मा लगा है, धर्म का चश्मा लगाया गया है, धर्म का चश्मा लगाया गया है। इस देश में धर्म के चश्मे पे बार बार आपको ठगा जाता है। मैं दावा करता हूं मेरे भाई, अगर इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो चाहे कहीं भी मंदिर बने, इस घर का कभी संतुष्ट हो जाए तो बता देना। मैं गलत कह रहा हूं? बताओ मेरे भाई। वहां पर आप 500 बीघे का मंदिर बना दो और इस झोपड़ी में अगर आदमी भूख से मर गया तो बताओ ये सही है कि गलत है? पहले गरीब का हक होना चाहिए, पहले गरीब की मदद होनी चाहिए, किसान की मदद होनी चाहिए। इस देश में बड़ी बातों से पहले इस देश को चलाने वाले इन्हीं आधे कपड़े पर आधा तन खुले किसानों की बात होनी चाहिए। और जब तक इनकी बात नहीं होगी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। बातें चाहे कितनी भी की जाए और भाषण कितने भी किए जाए। ये लड़ाई आपकी है, ये पत्र है, आप समझिएगा, जानिएगा और पूछिएगा जरूर साहब कि आप हमारे गांव में 2 ईंटा लगा के गए कि नहीं गए। ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पत्र हम सबको देते दे रहे हैं। बाबूजी आपको बोल दो जरूर, दे दो भैया जो